बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान अक़ीदा इमामत और इमाम शनासी दर कुरान व अहले बैत, यानी कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में अक़ीदा इमामत और इमाम शनासी यानी इमाम के बारे में शनासाई, इमाम की सीरत, इमामत बतौर इमाम, मनसब इमामत के साथ उनके जो फ़राइज़ का सिलसिला है, बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की रुश्द व हिदायत के लिए एक हादी के तौर पे जो उनका उन्वान है और जो उनका किरदार है और जो इस अक़ीदा इमामत या मनसब इमामत की बादज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को ज़रूरत थी, है और रहेगी, उसके उन्वान से ये हमारी पूरी एक सीरीज़ होगी। अब अल्लाह जाने कि इस सीरीज़ के साथ 15 से 20 के दरमियान है या 10 से 15 के दरमियान में हम ये मौजू समेट पाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें इस मौजू का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि चूँकि आप देखते हैं कि आए रोज़ जब हमारे बरादरान को बाकी मामलात में थोड़ी सी तसल्ली होती है या बाकी मामलात में वो इस कदर एतराज़ात या सवालात खड़े नहीं कर पाते, यानी ज़रूरियात मज़हब शिया में से जो चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर एतराज़ात करते हैं और हम वाज़ेह कहते हैं, हमसे मुराद के पूरे मकतब में जो उलमाए हक़ हैं उनकी तसानीफ़ मौजूद हैं, तहरीरें तकरीरें मौजूद हैं। तो इन एतराज़ात की कोई अहमियत रह नहीं जाती कि जब आप सीना ज़नी पे एतराज़ करें और आपको बताया जाए कि ना ज़रूरियात मज़हब शिया में से है, ना ही हम कहते हैं कि ये सैयद सजाद से इमाम आखिर तक किसी की सुन्नत में या सीरत में पाया जाता है, वो एतराज़ वहीं दम तोड़ जाता है। खूनी मातम के बारे में अकाबरीन का और फ़ुक़हा का और मतलब कि अक्सरियत उलमा का ये नज़रिया और फतवा है कि ये एक फ़ेल हराम है, बिदअत है जी। तो उस पर भी एतराज़ दम तोड़ जाता है। इसी तरह आग पे मातम हो या दूसरी बिदआत हों या तबरुकात और शबीहात हों, इनके बारे में जब ये वाज़ेह कहा जाता है कि जनाब इनकी कोई मज़हब शिया में कोई इस तरह से वाजिबियत नहीं है, ज़रूरियात में से नहीं है, तो फिर आग जाके एक अक़ीदा इमामत हमारे कुछ दोस्तों और कुछ भाइयों के हाथ में आता है कि जो वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर है कि तशय्यो वाज़ेह तौर पे इसका इकरार करते हैं कि हमारी ज़रूरियात मज़हब शिया में से है, यानी इसका इकरार किए बगैर इंसान मुसलमान हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी के ऊपर वो तकफ़ीर नहीं करते, ना ही इस बुनियाद पे किसी को जहन्नम के सर्टिफिकेट खुदा न खास्ता हम बांटते हैं, लेकिन शिया नहीं हो सकता। शिया वही होगा जो बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का इकरार करते हुए कि नबूवत जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी भी सूरत किसी भी फॉर्म में उम्मती नबी के झांसा दे के धोखा दे के किसी तौर पर भी अब नबूवत का दावा करने वाला कज़ाब, ज़ंदीक, काफ़र और हरामिल नस्ल है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। अब चूँकि बाब नबूवत बंद हो चुका, अब सरकार की नबूवत ता क़यामत रहनी है, सरकार की लाई हुई शरीयत ता क़यामत रहनी है और सरकार को जो मौज़ा के तौर पर किताब इलाही यानी कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद अता हुई, वो भी ता क़यामत इंशाअल्लाह बग़ैर किसी रद्दो बदल और बग़ैर किसी तारीफ़ के महफूज रहनी है ता क़यामत जी। तो अब जब ये मामला वाज़ेह हो गया और ये तो मकतब तशय्यो या शिया होने के लिए अक़ीदा इमामत पर एतक़ाद रखना और बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शरीयत मुक़द्दसा को, उसी अहकामात को कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हमें दे के गए, उन्हीं को उसी तरह से नाफिज़ करना, उनकी तशरीहात करना, उनकी तौज़ीहात करना, ये एक इमाम वक्त का काम होता है। इस चीज़ पर ईमान रखना तशय्यो के वाजिबात में से है। आए रोज़ नए एतराज़ात अक़ीदा इमामत पे और ख़ास कर इन तीन उन्वानात से
कि जनाब ये मनसूस मिनल्लाह होते हैं, अल्लाह की तरफ से इनको मखसूस किया जाता है, बनाया जाता है। ये नज़रिया ख़िलाफ़ कुरान है जी, और ये मासूम होते हैं, जबकि इस्मत जो है नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बरादरान के मुताबिक जो है कि इस्मत का दावा करना ये ख़त्म नबूवत के मुनाफी है। और तीसरा एतराज़ जो स्पेसिफ़िकली इन तीनों बरादरान ने किया है, और एक बुज़ुर्ग हमारे जो मरहूम हो गए हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा अच्छे और मुस्बत लेक्चर्स हैं, ख़ासकर सफ़ीन, जमल और नहरवां के बारे में, सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले में, और वाक़या करबला को आवाम तक पहुँचाने में जनाब मौलाना इसहाक़ मरहूम आला मकामा की खिदमात जो हैं रोज़ रोशन की तरह वाज़िह है। लेकिन इमामत के मसले पे जो तीसरा जो मेन एतराज़ है वो इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की क़यादत के ऊपर है कि जी कहा जाता है कि जी इमाम का काम बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकामात इस्लामिया की तशरीह तौज़ीहात है, उम्मत की हिदायत है, उम्मत के मसाइल आने वाले मसाइल का हल है, और ख़ासकर उन मसाइल को जो फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, तबा ताबईन भी ना कर सके, तारीख़ में मौजूद है, वो फिर आइमा तहार ने किए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का वो मशहूर मुकालमा जिसे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने भी कोट किया जनाब अबू हनीफ़ा के साथ, जो इमाम आज़म हैं बरादरान के मकतब के जी। इसी तरह की कई तशरीहात और तौज़ीहात इस सीरीज़ में आपको देखने को इंशाअल्लाह मिलेंगी। तो कहने का मकसद है कि वो कहते हैं कि जी फिर आज कल के दौर या पिछले 1200 साल से जब तक इमाम गायब जब से हुए हैं और पता नहीं कब आते हैं जी, तो आज कल हिदायत कहाँ से ली जाए, उसका कॉन्सेप्ट जो है मुनदम हो जाता है बरादरान के नज़दीक, कि जब इमाम है ही नहीं है, हमने कोई मसला पूछना है, ये किससे पूछें, ये कैसी इमामत है कि जिसमें इतना गैप आ गया। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए इस सीरीज़ में इंशाल्लाह ये सारी, मैंने कहा कि 15, 20, 25 कितनी एक साथ बनती हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन इंशाल्लाह इसमें हम हर पॉइंट को बड़े जामिया तरीके से इंटरटेन करेंगे और जवाबात देने की कोशिश करेंगे। इमामत पर एतराज़ात या सवालात की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी ख़ुद इमामत की तारीख़ पुरानी है बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो इमामत इससे भी पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान ने वो कोट किया हुआ है जी, जिसमें आपने दुआ की जब अल्लाह ताला ने कहा इम्तिहान में कामयाबी पर, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, आपको बताया गया कि मैंने तुम्हें लोगों का इमाम भी बना दिया, तो आपने अपनी ज़ुर्रियत में जारी रहने के लिए इस मनसब इमामत की दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन लेकिन ज़ालिमों तक ये ओहदा नहीं पहुँचेगा। तो है इमामत की तारीख़ तो वैसे सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया के बारे में कुरान ने ज़िक्र किया। आज भी इंशाल्लाह यानी सीरीज़ में भी हम इस उन्वान से भी ज़िक्र करेंगे कि इमाम या इमामत का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किस किस उन्वान से और कहाँ कहाँ ज़िक्र आया है। तो ये 3 एतराज़ात लेके कभी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, कभी जनाब अब काशिफ़ अली साहब, और कभी कोई ये मामला सामने आ जाता है। और बदकिस्मती ये है कि हमारा नौजवान का एक अक्सरियती तबका इनके नज़रियात और ख़यालात से कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है। कुछ तो बिल्कुल ही हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं कि जी वाकई ये माज़अल्लाह ख़त्म नबूवत के मुनाफी क़ीदा घड़ लिया गया है। कुछ कहते हैं कि जी वाक़अतन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत ख़त्म हो गई, अब जो दीन की तशरीहात, तौज़ीहात, तबलीगात का काम है ये आम उम्मत के ज़िम्मे लगा दिया गया है, यानी उम्मत में से कोई भी उठ के खड़ा होकर ये काम सर अंजाम दे सकता है। और बतौर इस्तदलाल कुरान मजीद की वो आयत पेश करते हैं कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकियों की तरफ दावत दे और बुराइयों से रोके, तो इसको वो इमामत से आके यानी मिला देते हैं। तो ये एतराज़ात और सवालात को देख के जहाँ कुछ मोमिनीन नौजवान जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, सवालों के जवाब दे नहीं पाते, वहीं पे गैर शिया हमारे जो बरादरान हैं मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से उनके भी मज़ीद सवालात ऐड होते जाते हैं और उनका नज़रिया इस पर बड़ा सख्त होता जाता है कि जी क़ीदा इमामत इन्होंने ख़ुद खड़ा हुआ है, इसकी कोई असल नहीं, कोई जड़ नहीं, इसकी कोई वजह नहीं, कोई मकसद नहीं, और अगर है तो फिर आजकल के दौर में इमाम किधर हैं और क्यों गायब हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी इंसाफ पसंदी से मामला देखा जाए तो हर मकतबा फ़िक्र के अंदर अक़ीदा इमामत थोड़ी सी चेंजिंग के साथ मौजूद है। यानी आप मुझे बताइए कि बरादर काशिफ़ अली साहब जो हैं, जो इतने सवालात उठा रहे हैं और इतना मामला, वो क्या ये मौलाना इसहाक़ को इमाम नहीं मानते? इमाम से मुराद के उनसे दीन की वो रास्ता नहीं समझते, उनको दरवाज़ा नहीं समझते कि दीन की हकीकतें उन्होंने उन तक पहुँचाई, मामलात को आसान और फ़हम करके बताया, हकीकतों से पर्दा उठाया। क्या इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको इमाम वक़्त नहीं मानते? और क्या डॉक्टर इसरार साहब को उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस उन्वान से नहीं देखते एज़ आ इमाम कि इन्होंने जनाब हम पे कुरान की बड़ी चीज़ें वाज़िया की?
तफासिर बड़े सलीस, और इससे पहले मदूदी साहब, उससे पहले फिर चलते जाएँ इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी और फिर आइम्मा अरबा तक। तो ये हर मकतबा फ़िक्र ने इसको अपनाया है, इसकी ज़रूरत महसूस की है, इसकी अहमियत महसूस की है। लेकिन मामला आके आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर, हालांकि बरादरान के यहाँ इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आप वो हवाला जात भी देखेंगे, उन फ़ुक़हा और अकाबरीन के नाम भी आपको बताए जाएंगे कि जो बरादरान यानी गैर शिया में से हैं लेकिन आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुस्तफ़ीद हुए, उनको इमाम बरहक माना और बहुत पेचीदा और मुश्किल मसाइल में, और ये तो तारीख़ भरी पड़ी है। यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान से लेके अब्बासी दौर हुकूमत तक आप आ जाएँ, हारून रशीद हो, मामून रशीद हो, मुस्तनसर बिल्ला, कितने ही आप नाम ले लें कि कई जगहों पे इनको यहूदी उलमा ने फंसा लिया, कई जगहों पे इनको ईसाई उलमा ने फंसा लिया, और कई जगहों पे इनको एथियस्ट डैरियों ने फंसा लिया। और पूरा दिन जो है दरबार में उलमा का एक मजमा इकट्ठा करके लोग बैठे रहते थे, मामला हल होने में आता नहीं था। फिर जब तक आइम्मा अहले बैत में से किसी इमाम को जाकर दरख्वास्त नहीं की जाती थी कि हुज़ूर आइए, वहाँ पे इस्लाम ख़तरे में है, यानी इस्लाम ख़तरे से मुराद है कि इस्लाम के मेन चीज़ों के ऊपर, अकायद के ऊपर अटैक किए बैठे हैं। कोई दहरिया आ जाता है, कभी नुसैरी आ जाता है, नसरानी आ जाता है, कभी यहूदी आ जाता है, कभी जनाब जो मकतब के अंदर मुख्तलिफ़ नज़रियात के हामिल हैं वो उलमा उठ के आ जाते हैं। तो इमाम वक्त ने हमेशा जाके उनको ना सिर्फ शिकस्त फाश दी बल्कि दलाइल, इस तरह के दलाइल के अंबार खड़े किए कि रहती दुनिया यानी आज और हमारे बाद भी आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। इन्हीं खिदमात का एतराफ़ किया, उनके करामात का, उनके फ़ज़ाइल का, उनके इल्मी कमालात का दीगर गैर शिया मकतब के फ़ुक़हा ने भी और आइमा ने भी और अहले इल्म काबरीन ने भी। जी, तो इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आज चूँकि एक तारफ़ी वो है, इसमें हम आपको बताते हैं कि असल में इमामत की तारीफ़ या मायनी हैं क्या। इमामत का सादा और आसान मफ़हूम जो है बिल्कुल सलीस अगर आपकी खिदमत में पेश किया जाए नौजवानों की खिदमत में, तो वो है कि जिसकी इक्तदा की जाए, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे चला जाए। इसको और सलीस कर लें तो आगे बढ़ा हुआ, यानी कुछ लोगों से या लोगों से आगे जो हो, रास्ता दिखाने वाला भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इमामत की एक सादा सी सादा सा मफ़हूम है, जिसकी तकलीद की जाए, जिसकी इक्तदा की जाए, वो इमाम कहलाता है। अब इमाम और इमामत का जिक्र कुरान में, जी हाँ, सूरह मुबारक बकरा में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है। बल्कि आयत नंबर 124 में जहाँ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जिसमें कहा गया कि इस वक्त याद करो कि जब इब्राहीम का उसके रब ने कई बातों में इम्तिहान लिया और इब्राहीम ने इन सब को पूरा कर दिया, तो तब खुदा ने फरमाया कि मैं तुमको कुल आदमियों का इमाम मुकर्रर करता हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरे परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना, इमाम होंगे या बना देना। मतलब कि खुदा ने फरमाया कि जो ज़ालिम होंगे वो मेरे इस ओहदे से फ़ायदा ना उठा पाएंगे। जी, इसके बाद आप आ जाएँ सूरह मुबारक अंबिया में, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने जनाब इब्राहीम को इनाम में इसहाक जैसा बेटा और यकूब जैसा पोता नायत फरमाया, और हमने सबको नेक बख्त बनाया, और हमने इनको लोगों का इमाम और पेशवा बनाया। जनाब इब्राहीम, जनाब इसहाक और जनाब याकूब नबी अलैहिस्सलाम को, वो हमारे हुक्म से। अब ये आगे डेफिनेशन आ गई, इमाम और पेशवा यानी अम्बिया, ये वो अम्बिया हैं कि जिनको कार रिसालत या पेशवा या रहबरी का हादी के उन्वान से जितने कैटेगरीज थी वो सारी अल्लाह ताला ने सौंप दी, यानी नबी, रसूल, पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, और इमाम भी। अब आगे इसी आयत ने थोड़ा सा इसको वाज़िया किया कि इमाम और पेशवा का काम क्या है। वो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत किया करते थे, और हमने इनके पास नेक काम करने और नमाज़ पढ़ने की वही भेजी थी। वो सब के सब हमारी ही इबादत करते थे, यानी मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे, और तौहीद का ही पैगाम जो है वो आम करते थे। इसी तरह आप देखें कि सूरह मुबारक इसरा में कहा गया कि क़यामत वाले दिन, यानी उस दिन जब आवाज़ दी जाएगी, तो हर गुरोह जो है, हर गुरोह अपने इमाम वक्त के साथ मैदान क़यामत में हाज़िर होगा। जी, अब इसकी तफासीर या इसका तर्जुमा मुख्तलिफ़ मुकातिब ने मुख्तलिफ़ किया है, लेकिन आयत में आप लफ्ज़ इमाम जो है, अब किसी ने इसको अमाल नामे को कहा कि ये इमाम होगा, किसी ने कहा जनाब ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ये है। बहरहाल हमारा फ़िलहाल जो अभी का वो है वो ये है कि इमाम, फिर सूरह मुबारक यासीन में इमाम मुबीन का जिक्र है, और भी दीगर सूरतों में जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मौजू के हिसाब से हम बताते जाएंगे और दिखाते भी जाएंगे। जी, कहने का मकसद है कि इमाम या इमामत का जिक्र जा बजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद है। अब ज़रूरत इमाम क्या है, और ख़ासकर बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम की ज़रूरत मकतब इस्लाम को क्यों है। अब इसकी वाज़िया मिसालें आप देख लीजिए।
रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां खातिमुल अंबिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहरी उम्र मुबारक है वो 63 साल है। दीन मुबीन जो आप लेकर आए हैं और किताब जो आपको अल्लाह ताला ने अता की है जी, और शरीयत मुक़द्दसा जो आपकी है, क्या ता क़यामत चलनी है। अब 63 साल ज़ाहरी ज़िंदगी आपने गुजारी और कुरान मजीद में जा बजा बताया गया है कि आप लोगों की हिदायत, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि लोगों की हिदायत का आप ज़रिया हैं। आप आयात पढ़ के सुनाते हैं, आप लोगों के नफूस का तज़किया करते हैं, लोगों को किताब की तालीम देते हैं जी, लोगों के लिए रहम दिल हैं और लोगों को अल्लाह के करीब करते हैं। मतलब ये मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ आयात के। अब ये सिलसिला क़यामत तक चलना है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो मौजूद हैं मकतब में, अब उन तालीमात में कुछ तारीफ़ात या तारीफ़ात चलें आप ना कहें, लेकिन हर मकतब ने उसको अपने अपने नज़रिया से लिया जी। किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी अहादीस और अहकामात इस्लामी जो हैं वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह से लिए और लेने के कायल हुए। कुछ ने अहले बैत की तरफ रुजू किया कि ज़ाहिर है ये वो घराना है कि जहाँ वही उतरती थी, जहाँ पे अहकामात उतरते थे, तो यहीं से नशर व इशाअत होती थी पूरी दुनिया में। तो कुछ ने अहले बैत की तरफ रुजू किया। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से क्या हमें कोई वाज़ेह पैगाम था? जी बिल्कुल था। मतलब आप खुम्मे गदीर वाली भी हदीस देख लें, उसमें आप ज़ाहरी जो खिलाफत है उससे इतराज़ भी कर लें, इख्तलाफ भी कर लें, तो आप रहबरी जो उम्मत की बतौर इमाम उससे किस तरह इनकार कर सकते हैं? चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली, मौला कहने से पहले फरमाया कि क्या मैं तुम पर तुम्हारी जानों से ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि नहीं रखता। मुतवातर हदीस है इन्हीं अल्फाज के साथ जो मैंने बताए हैं। आप जहाँ से मर्ज़ी वेरीफाई कर लीजिए, काशिफ़ अली साहब से रब्ता कर लें तो यहाँ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से कर लें। तो जब ये आपने ऐलान विलायत अली से पहले ये इस चीज़ का इकरार लिया कि मैं मोमिनीन की जानों पर उनसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ, और उसके बाद जब मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला कहा, आप ज़ाहरी खिलाफत से इख्तलाफ कर भी लें, आप उनकी रहबरी से किस तरह इख्तलाफ कर सकते हैं? यानी वाज़ेह फरमा दिया कि मौला किस मफ़हूम में वो कह रहे हैं। यानी मेरे बाद मेरी सुन्नतों के लिए, मेरे अहकामात के लिए, जहाँ एक मकसद जानशिनी का था, जहाँ एक मकसद जो है ज़ाहरी खिलाफत का था, वहीं जो दूसरा मकसद है जिससे इनकार कर ही नहीं पाए कोई मौरख़ीन नहीं कर पाए, यानी जो खिलाफत से इसका मफ़हूम नहीं लेते, वो भी इस चीज़ का इकरार करते हैं कि जी यहाँ मकसद और मुराद रूहानी आपकी तालीमात या आपकी जो उलूम के वारिस हैं, विरासत है, उसके बारे में है। लेकिन अकीदा इमामत पे आके उससे भी दस्तबरदार हो जाते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि कितने % लोग हैं उम्मत के उस दौर के कि जिन्होंने बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नतों के लिए, सरकार पाक की सुन्नतें सीखने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए, आयात की तफसीर के लिए, उनके शान नज़ूल के लिए जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया। कितनी % आप निकाल लेंगे? बिल्कुल थोड़ी। तो इस उन्वान से भी दस्तबरदार हो गए। तो अब बात करने का मकसद ये है कि ज़रूरत इमाम जो है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ता क़यामत चलनी है। अब आप ता क़यामत के लिए हादी भी हैं, आपका उसवा जो है, आपका सीरत जो है वो नमूना अमल है, उसको उसकी अमली तस्वीर दिखाने के लिए लोगों को। और ये तो नहीं है कि जो उम्मत में मुसलमान हैं बस उन्हीं की नस्लें चलती आ रही हैं। माशाल्लाह हर साल हर माह जनाब ढेरों ढेर माशाल्लाह गैर मुस्लिम जो है मुसलमान होते हैं। तो ये सारी जो सरकार की सीरत के रोशन पहलू थे, उनकी एक अमली तस्वीर ज़रूरी है कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो कि जो जनाब कमो बेश तकरीबन बिल्कुल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो सीरतें हैं, जो रोशन पहलू हैं, उनकी एक अमली तस्वीर चलती फिरती नज़र आए। और सिर्फ इसी पे बात ख़त्म ना हो, बल्कि अलूम कुरान और अलूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में वाज़ेह इरशाद है कि अली उसका दरवाज़ा है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, जिस पे मुत्तफ़िक भी है पूरी उम्मत, इजमा भी है। लेकिन बदकिस्मती से इतने टाइटल, इतने एज़ाज़ात जनाब अमीरुल मोमिनीन को मिलने के बावजूद दीन के लिए रुजू करना मुनासिब नहीं समझा ज़्यादातर अक्सरियती लोगों ने। कितनी हदीस हैं जो मौला कायनात से ली गई हैं। भाई एक तरफ जब ये दावा किया जाएगा कि जी उनकी जो मौलायत थी, जो वलायत थी, वो रूहानी उस पर थी, दीन के मामले में थी, दीन अहले बैत से ज़्यादा वाकई कोई नहीं जानता, तो फिर कम अज़ कम उस तरफ तो रुजू करें। कितनी रिवायात के रावी हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन बरादरान की कुतुब में, आप खुद देख लीजिए। कितने लोगों ने जा के आपसे, ठीक है कुछ वाक़यात मिलते हैं, कुछ रिवायात भी मिलती हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि एक वो शख्सियत
कि जिसने गोदे आगोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आंख खोली हो, ज़बान रसूल जिसकी खुराक करार पाई हो, और जो ज़बान रसूल से जिनकी अपनी रवायत हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कतरा इल्म का मुझे मिलता था, और उस एक कतरे यानी रसूल के उस कतरे की बरकत से आगे 10 और मुझ पे वो इंकिशाफ हो जाते, खुल जाते थे। यानी सीना इल्म से भरा हुआ था इल्म नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्सियत जो तमाम गज़वात में सीना सुपर रही, जो दफ़ाए इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर रही, आगे आगे रही, वो शख्सियत के जिसने जनाब शब हिजरत बिस्तर रसूल पर सोकर यानी कि हक़ अदा कर दिया मुहाफ़ज़त का, वो शख्सियत के जो आखिरी लम्हे तक हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं, वो शख्सियत कि जिनको कहा गया मुत्तफ़िक़ अल हदीस, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं कि तेरी मिसाल मुझसे वैसी है जैसे हारून की मूसा से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। मतलब अब बात ही ख़त्म हो गई कि अगर कोई नबी होता या निस्बत जो दी मूसा और हारून की, तो बात अब पीछे रह क्या गया फिर। अब उस शख्सियत को भी तन्हाई का सामना करना पड़े, उस शख्सियत के इल्म पे या इमामत पे भी एतराज़ात उठाए जाएँ, तो ये फिर आप बता दीजिए कि एतराज़ात जो मकतब तशय्यो पर उठाए जाते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ की कि हालांकि यही अकीदा कमोबेश, क्या इमाम आज़म जिनको कहा जाता है, मकतब बरादरान कहते हैं जनाब अबू हनीफ़ा को, क्या इमाम बाकर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वो शागिर्द नहीं थे? क्या इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का क्लिप मौजूद है जिसमें वो वाक़या बता रहे हैं कि जब इमाम ने जनाब अबू हनीफ़ा को समझाने के लिए सवाल कुछ किए थे कि पेशाब ज़्यादा नजस है या मनी ज़्यादा नजस है, तो आपने कहा, इन्होंने जनाब अबू हनीफ़ा ने कहा कि जनाब पेशाब ज़ाहिर है ज़्यादा नजस है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि अच्छा, तो फिर मनी निकलने खारिज होने पे गुस्ल वाजिब है, इस पे वाजिब क्यों नहीं? यानी इस तरह की कितनी इल्मी गुत्थियाँ मुश्किल जो थी वो सुलझाई। तो क्या इमाम आज़म कहलाने के तो वो हकदार हों? फ़ाबिहा, हमें कोई इसमें वो नहीं है, हर बंदा आज़ाद है, उसमें हम बरादरान की उसकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी भी तो राय को देखा जाए ना, कि जिनको आप इमाम आज़म कहते हैं जनाब अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह को, हम भी उनके उसके कायल हैं, बरादरान के जज्बात का एहतराम करते हैं, उनके उस्ताद के बारे में कहा जाए कि जी कीदा मामा साबित ही नहीं कीदा इमामत, तो फिर बताइए कि नहायत दुख वाली बात है कि नहीं। और फिर जब काबरीन और फ़ुक़हा के इस तरह के मसाइल बताए जाते हैं तो वो कहते नहीं जी इमाम थे वो, लेकिन वो मनसूस मिनल्लाह ते नहीं थे, तो इसमत नहीं थी उनकी। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम ढेर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद कि इमाम की बाद नबी ज़रूरत और अहमियत, उसके ऊपर भी इसकी इंशाल्लाह अगली किस्त में हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि फिर जाते जाते एक सवाल आपकी खिदमत में हम छोड़े जाते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नबी खुदा का वारिस कहें, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अलूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलूम कुरान का वारिस कहें कि जो सरकार ख़ुद बना के दे के गए हैं। और इस सीरीज़ में आप ऐसी ऐसी रवायात सुनेंगे बरादरान के यहाँ से कि जहाँ से बात वाज़ह हो जाएगी और इंशाल्लाह इनकार भी नहीं मुमकिन होगा इनसे। तो मुझे ये बताइए कि उस पर तो एतराज़ है, लेकिन क्या ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है कि उलमा जो हैं अंबिया के वारिस? उलमा के बारे में कहा जाता है जी कार रसालत सर अंजाम दे रहे हैं, अंबिया वाला फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, तब तौहीन रसालत नहीं होती कि इनको उठा के उनसे मिलाया जाता है? नहीं, चूँकि पीछे स्पोर्टिव हदीस मौजूद है कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया ने किया, यानी तौहीद अल्लाह की यकता परस्ती की तरफ लोगों को बुलाना, अल्लाह के कलाम यानी किताब की तरफ बुलाना, अमाल सालिहा की तरफ मुतवज्जो करना, बुराइयों से रोकना, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर करना, ये वाकई कार रिसालत हैं। अंबिया यही काम करते रहे और उलमा जो आलिम हक़ हैं, उलमाए हक़ हैं, उनका यही मनसब है, यही मुकाम है, यही काम है। तो जब हम इनके काम को उठा के उनके काम से वो मिलाते हैं, मुतसिल करते हैं कि जी कार रिसालत उलमाए हक़ अंजाम दे रहे हैं या देते इस दुनिया से गए कुछ उलमा के बारे में, तो जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात की जाएगी कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार रिसालत जो था उसके तसलसल का नाम इमामत है, चूँकि नबी तो अब आना कोई नहीं, ख़त्म नबूवत पे जिसका यकीन नहीं वो तो खैर मुसलमान ही कोई नहीं, ठीक है ना। और जो दावा करता है किसी भी फॉर्म में, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि वो ज़िंदीक़, कज़ाब, काफ़र और रामी है। तो ये तसलसल है, यानी क़यामत तक दीन की तशरीह, दीन की तोज़ी, अहकामात इस्लामिया को लोगों तक पहुँचाना, लोगों के नफूस का तज़किया करना, मुश्किल मामलात में लोगों को जाकर इस्लाम समझाना, गैर इस्लाम दुश्मनान इस्लाम के नज़रियाती सरहदों पर हमलों को रोकना, और जब वक़्त पड़ जाए तो फिर बीवी बच्चे और भाइयों बहनों समेत और सहाब समेत जाके गले भी कटवा देना। ये है मनसब इमामत और ये है इमाम का शरई फरीज़ा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात आप पर वाज़ह होगी कि हमारी इस सीरीज़ में
क्या क्या उन्वानात होंगे, और जो आप परेशान ना हो, मकतब के नौजवानों से मुखातिब हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको कुरान से, इस्लाम से और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मिलावटें इसमें गुलात ने की हैं, गालियों ने की हैं, मतलब उन्होंने हिदायत को यकमुश्त जो है पीछे धकेल दिया। इमाम का जो काम एज़ आ रहबर, एक एज़ आ हादी या कायम मकाम, यानी इमाम का ये काम नहीं है। हमारा ये अकीदा नहीं है जो बरादरान को गलत फहमी है कि नबी की तरह माज़अल्लाह इनको भी कोई वही के ज़रिए अल्लाह को नए अहकाम देता है। नहीं, इमाम वक्त जो है वो चाहे मौला अली हों तो चाहे इमाम आखिर हों, कोई भी इमाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से दीन मुबीन में से ना एक चीज़ निकाल सकता है ना ऐड कर सकता है। तो ये अकीदा बातिल है, ये नज़रिया बातिल है, ये इल्ज़ाम बातिल है कि जनाब आइमा तहार पे वही आती है, उनको वैसे ही दीन सिखाया जाता है और वक़्त के मुताबिक उनको गाइड किया जाता है। नहीं, दीन वही है जो सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल कर गए हैं। अब उस दीन में से ना कोई एक चीज़ निकाली जा सकती है तो ना कोई चीज़ डाली जा सकती है। उसी दीन की मुहाफ़ज़त, उसी दीन को अवाम तक पहुँचाना, उसी दीन के सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असली मुनाबे साबित करना, असली अहकामात, ये है इमामत। यानी वो काम जो अब क़यामत तक इन्होंने करना है और इनके नाइबीन ने करना है। यानी इनके नाइबीन में आगे फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन और इमाम फ़िक़ह, इमाम हदीस, ये सारे आ जाते हैं। तो ये बात बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन इसको 3 चीज़ों की वजह से कि जी ये अल्लाह की तरफ से मखसूस नहीं है, अल्लाह नहीं बनाता इमाम। नंबर 2, इसमत का इनकार कि गैर नबी मासूम नहीं हो सकता। हालांकि हमने बारहा अर्ज़ की कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा नबी की वालदा हैं, आलमीन की औरतों की सरदार, कुरान ने उनको कहा अपने ज़माने में, लेकिन नबी नहीं है, लेकिन मासूमा हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें हम आगे लेके आएंगे। तो मकसद ये है कि आप परेशान ना हो। गालियों ने जो इमामत दिखाई वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है कि जनाब सिर्फ मनते मुरादें मांगे, कायनात का निज़ाम इनके हाथ में आ गया, इमाम वक्त जो है वही रिज़्क़ देता है, वही रोज़ी रोटी औलाद, ये सारी ज़िंदगी मौत, ये चीज़ें गलत हैं। इनका भी हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में रद्द करेंगे। तो उन चीज़ों का हमारे भाइयों को भी मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। पैगाम पहुँचाना हमारा काम है, मनवाना नहीं, कि जनाब इमामत के वही वो हैं जो मुख्तलिफ़ उन्वानात से आपके यहाँ भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस हक़ को अदा करने की तौफ़ीक, ताकत और हिम्मत अता फ़रमाए। अगली किस्से बाकायदा इंशाल्लाह इस सीरीज़ का इमामत और इमाम और इमामत का ज़िक्र कुरान में, ज़रूरत इमाम, अक़ीदा इमामत हर मकतबा फ़िक्र में, इन 3 पॉइंट को बाकायदा शुरू करेंगे हम अपनी अगले किस्से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।